तस्वीर में आप इस शख्स को देख रहे हैं, इसके सीने से, इसकी छाती से लगा हुआ बच्चा भी आपको नजर आ रहा होगा। ये एक अफ्रीकी शख्स है। इसकी बीवी हमल से यानी गर्भ से थी, लेकिन बच्चे की विलादत का जो दर्द होता है, जो पैदाइश का दर्द होता है, वो वक्त से पहले इसकी बीवी को उठ जाता है। ये अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टरों का कहना यह था कि बच्चे की विलादत अभी ही करना पड़ेगी। जब बच्चे की विलादत वो लोग करते हैं, पैदाइश बच्चे की होती है, तो बच्चा बहुत कच्चा होता है। मतलब यह है कि उसका अभी वक्त पूरा नहीं हुआ, वक्त से पहले बच्चे की विलादत हो जाती है, पैदाइश हो जाती है। अब उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ थी। डॉक्टरों का कहना यह था इस बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक रास्ता है अगर इसको बचाना है। बाप पूछता है वो रास्ता क्या है, तो डॉक्टरों की टीम ने कहा अगर इस बच्चे के सांस की नली किसी बड़े इंसान के फेफड़ों से जोड़ दी जाए तो इसको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी और चंद दिनों के बाद ये बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। जब नॉर्मल होगा तो उसके बाद उस नली को हटा भी दिया जाएगा। उसने कहा कि अब बच्चे की सांस की नली फेफड़ों से जुड़ना मुमकिन है। डॉक्टरों की टीम ने कहा यह काम हम कर सकते हैं अगर कोई इंसान तैयार हो इस बच्चे की नली को अपने फेफड़ों से जोड़ने के लिए। तो कहते हैं कि माँ जहां सरापा रहमत होती है, वहीं बाप की शफकतों का भी कोई ठिकाना नहीं होता है। मेरे भाई, जब कोई नहीं होता है तब औलाद की हमदर्दी के लिए, औलाद को परेशानियों से बचाने के लिए, औलाद की तकलीफ दूर करने के लिए सबसे पहला कदम अगर कोई बढ़ाता है तो वो बाप की जात हुआ करती है। ये बाप होते हैं जो रातों दिन मशक्क़तें और मेहनतें किया करते हैं और औलाद को परवान चढ़ाते हैं। तो ये अफ्रीकी शख्स कहता है कि मेरा सीना आप चाक कर दें, मेरी छाती को फाड़ दें, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी को आप बचा लें। हुआ यही कि इसने अपने सीने को शक करा दिया, छाती को फड़वाया और अपने बच्चे को अपने फेफड़ों की नली से जुड़वा दिया। बच्चे की नली एक बाप की नली से जोड़ दी जाती है और बच्चा परवान चढ़ने लगता है। चंद दिनों के बाद वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है और छाती से उस बच्चे को अलग कर दिया जाता है। आज वो बच्चा अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन ये बाप की शफकतें, मोहब्बतें और बाप की अकीदत अपनी औलाद से है। लेकिन बाप इतनी कुर्बानियां देता है, जब बड़ी हो जाती है औलाद तो आजकल की औलादों के जुमले आप सुनते हैं। आजकल की औलाद एक जुमला कहती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे कम से कम इतना सोच ले, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। जब तुम दुनिया में आए थे तुम चल नहीं सकते थे, लेकिन माँ ने सीने से लगा के तुम्हें परवान चढ़ाया। जब तुम चल नहीं सकते थे, बाप ने उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया। तुम कहते हो बाप ने किया ही क्या है, तो बाप वो करता है जो दुनिया का इंसान तुम्हारे लिए नहीं करता है। बाप खूनो पसीने की कमाई तुमको खिलाता है। मई जून की गर्मी में लोग जहां पंखे की हवा में बैठते हैं, वो मजदूर बाप जाके खेतों में मजदूरी किया करता है, वो मेहनतें मशक्क़तें किया करता है, अपने खून को सर से लेकर पांव तक वो बहा देता है। किसके लिए? अपनी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए, उनकी तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए। आज ये कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब इसकी शादी हो जाती है तो ये बेटा देखिए कितना जुल्म करता है। वो बाप जो इसे 20 साल, 22 साल, 25 साल तक चूल्हे पर बिठाकर अपने साथ खाना खिलाता था, आज शादी के बाद ये चूल्हा अलग कर लेता है। तो बाप जो दूर से जब चीज लाता था तो दिखाता था अपने बेटे को ताकि मेरा बच्चा खुश हो जाए, लेकिन आज यही बेटा जवान हो गया, शादी हो गई, तो अपने बाप से, अपनी माँ से चीज को छुपा के अपनी बीवी को खिलाता है। वो माँ जो बड़ी शफकत और मोहब्बत का एक समंदर हुआ करती है और औलाद को पाला करती है, लेकिन आजकल के नौजवानों का हाल ये है कि चमन के हंसते खिलते गुलशन बेच दिए, घर में जो रखे थे वो बर्तन बेच दिए, और बेटे ने अपने बीवी के फैशन की खातिर अपनी माँ के हाथ के कंगन बेच दिए। बेटे ने अपनी बीवी के फैशन की खातिर अपनी माँ के हाथ के कंगन बेच दिए। तो हालात ये हैं कि औलाद जब जवान हो गई तो बदतमीजी करती है, बदकलामी किया करती है, न जाने कैसे कैसे जुमले बोलती है कि जो इसको बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि माँ बाप की रजा से रब राजी होता है और माँ बाप की नाराजगी से रब नाराज हो जाया करता है। इसीलिए बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा कि माँ बाप से बढ़कर नाम क्या होगा, इनके नाम का हमसे एहतराम क्या होगा।
जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, उनके सर का मकाम क्या होगा।